हालेलुया। गुड मॉर्निंग। सूर्योदय कब का हो चुका है? इंडिया में 6:30 बज गए हैं। शायद आप इंडिया से नहीं कहीं और से जुड़ रहे हो सकता है आप सुबह नहीं किसी और समय में देख रहे हो। जब कभी भी आप वचन सुने, परमेश्वर का वचन जीवित है, इसीलिए वो आपसे बात करता है। अगर इस कार्यक्रम के जरिए आप आशीषित हुए हैं तो हमें भी बताएं, हमें प्रसन्नता होगी। अगर आप आत्मिक तौर पर दृढ़ हो रहे हैं तो आप लाइक बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे लगातार आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी करें, उनके लिए भी आशीष का कारण बने। इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने का हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि आप आत्मिक तौर पर प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु के गवाह होकर जीवन बिताएं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। एक बार फिर से आज सुबह जब हम आपके सन्मुख आते हैं, इस विभाजित इस्राएल के राजाओं पर जब हम मनन कर रहे हैं, हम सबों की मदद करें। इनके जीवनों से हम सीख लेकर, चेतावनी पाकर आपके दिए हुए मौकों का तिरस्कार ना करते हुए, बल्कि आपके भय और भक्ति में अपने विश्वास को थामते हुए विश्वास योग्य होकर जीने में हमारी मदद करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। तो हमने बीते कल विभाजित इस्राएल के राजा मनहेम, इस पर चर्चा की थी। मनहेम जो है इस्राएल पर, वो 10 साल राज करता है। तलवार के बल पर ही उसने अपने शासन को अंजाम दिया, डरा धमकाकर ही उसने राज किया। पता नहीं कैसा राजा, कैसा शासन, वो भी किस पर राज कर रहा है? प्रभु की प्रजा पर। देख रहे हैं कैसा राजा है। उसने तुरंत ही परिणामों को नहीं भुगता, लेकिन अंततः मरता है। उसके बाद उसका बेटा पेकहिया राजा बनता है। देखिएगा दूसरे राजाओं की पुस्तक 15वां अध्याय 23वीं आयत से। मनहेम का पुत्र पेकहयाह शोमरोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 बरस तक राज करता रहा। 2 ही बरस। ये पिता का वारिस होकर आता है। पिता ने तलवार के बलबूते राज्य किया, यह उसे आगे बढ़ाता है। तो पिता की मृत्यु के बाद यह राजा बनता है। ठीक है, मेरे पिता ने मूर्खता की, कम से कम मैं ना करूं। मेरे पिता में ज्ञान नहीं था, कम से कम मैं तो ऐसा ना करूं। इतनी समझ तो होनी चाहिए ना। अगर आपके पिता शराबी हैं तो क्या आपको भी होना है? अगर आपके पिता चिड़चिड़े स्वभाव के हैं तो क्या आपको भी वैसा ही होना है? पिता ने अंत तक पाप में जीवन बिताया, क्या इसका मतलब आपको भी उसी पाप में जीवन बिताना है? गलत है ना? हमें गलतियों को सुधारना सीखना चाहिए। गलतियों के पीछे चलते रहना सब कोई करते हैं। पाप जो है, सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हम में पहले से है। बाहर पाप को देखकर मन अंदर से आनंदित होता है, उसकी ओर वह आकर्षित होता है। पाप जो है वो देखने में आकर्षक लगता है, लेकिन उसका प्रतिफल भी चुकाना होता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तुम्हारे पाप तुम्हें पकड़वाएंगे। अगर आप बच गए तो आपके बच्चों को पकड़ेंगे। यहां यही हो रहा है। पेकहयाह का पिता मनहेम तलवार के बलबूते राज्य करता है। पिता के बाद बेटा पेकहयाह अधिक कुछ नहीं करता। नाम के लिए वो 2 साल तक राजा रहा, दुष्टता से मुंह नहीं फेरा। यरोबाम के पाप को उसने नहीं छोड़ा। यही वह पाप है जो अब तक के सारे राजाओं के पतन का कारण बनता है। अब तक 16 राजाओं को देखा, इनमें से एक ने भी सही कदम नहीं उठाया।
किसी ने भी परमेश्वर को नहीं पुकारा, किसी ने भी पश्चाताप नहीं किया। परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने आकर जब चेतावनी दी, किसी ने नहीं सुना। परमेश्वर का प्रेम अनंत है। 16 राजाओं के जीवनों में हमने देख लिया, किसी ने भी परमेश्वर के वचनों को, उनकी चेतावनी को सुनकर मन नहीं फिराया। बावजूद इसके परमेश्वर ने अपनी प्रजा के प्रति अपने प्रेम को कम नहीं किया। लगातार इन्होंने परमेश्वर को दुखी किया। अरे मैं यहां तक कैसे पहुंचा हूं? हमारे यहोवा परमेश्वर हैं, उन्होंने ही मुझे आशीष देकर यहां तक पहुंचाया है। जो यह समझ नहीं पा रहा, कैसा भयंकर मूर्ख है। मूर्ख अपने मन में कहता है परमेश्वर नहीं है। आज ऐसे मूर्खों से संसार भरा पड़ा है। बुराई करना मूर्खों के लिए तमाशे के जैसा होता है। शासन चलाने की जिम्मेदारी दी है तो यहां ये खेल रहे हैं। ये आके उसे मारता है, वो आकर इसे मारता है। मुझ में ज्यादा ताकत है, मैं तुमसे बेहतर हूं। देख रहे हैं, गर्भवतियों की पेट तक को काट देता है। कैसी क्रूरता। 2 साल राज के दौरान अगर पकैया ने पश्चाताप किया होता तो पिता के दोष उस पर नहीं आते, क्रूस पर चले जाते। अपने बाप दादाओं के पापों का आप अंगीकार करें। नहमिया जो है उपवास के साथ में बैठकर अपने बाप दादाओं के पापों का अंगीकार करके प्रार्थना करता है। दानिएल घुटनों पर आकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे पिता, हम पापी हैं, हमारे बाप दादा पापी हैं, उन्होंने आपके विरुद्ध पाप किया है। इस प्रकार जब वो पश्चाताप करके प्रार्थना करता है, परमेश्वर की दया को पाता है। भले ही आज आप कैसी ही स्थिति में हो, आपके बाप दादाओं ने किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना किए हों, यही मेरी नियति है कहकर आपको उसे अपनाने की जरूरत नहीं, बल्कि अगर पश्चाताप करें, क्रूस पर आपके लिए जान देने वाले मसीह की ओर अगर आप फिरें, आप मसीह की क्षमा पाएंगे। मैंने अपनी ही इच्छा के अनुसार तेरे पापों को धो डाला है, दोबारा उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। इन तमाम को परमेश्वर ने समय दिया। किसी को 10 साल, किसी को 2 साल, किसी को 6 महीने, किसी को 1 महीने। बिना मौका दिए परमेश्वर कभी भी किसी को सजा नहीं देते, हमारा हाथ नहीं छोड़ते। 2 साल के मौके के बावजूद यह अपने चाल चलन में कोई बदलाव नहीं लाता। हां, मेरे पिता ने 10 साल राज्य चलाया था ना, मैं भी जैसे तैसे करके 10 साल राज्य खींच लूंगा, शायद उसे लगा। लेकिन अगर 25वीं आयत को देखें, उसके सरदार रमलिया के पुत्र ने उसके खिलाफ राजद्रोह की गोष्ठी की और शुमरोन के राजभवन के गुम्मट में उसको और उसके संग अर्गोब को और अर्ये को मारा, और पेकह के संग 50 गिलादी पुरुष थे, और वह मतलब कौन? पेकह। उन सब का घात करके उसके स्थान पर राजा बना। यह जो पेकह्या था, मनहेम का बेटा था, और इसने 2 साल वहां राज्य किया। ऐसा लगता है मानो वह राजभवन से बाहर ही नहीं आया। राजा को सिंहासन पर बैठकर शासन चलाना है, लेकिन यह पेकह्या जो है, यह कहां है? राजभवन के अंदरूनी भाग में, राजभवन के गुम्मट में उसे मारा गया। दूसरे वर्जन में देखें, उनके अनुसार जहां उसे मारा गया, शायद वह बेडरूम हो, अ प्राइवेट प्लेस। समझ रहे हैं? शायद वो बिस्तर से नीचे ही नहीं आया। आपका दिन किस प्रकार गुजरता है? क्या आप बिस्तर से नीचे आते हैं? क्या आप घर से बाहर जाते हैं? या दिन भर फोन हाथ में पकड़कर बस अपना समय बर्बाद करते हैं? मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ऑफिस जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयार होना है, मुझे वो काम करना है, मुझ पर जिम्मेदारी है। इस एहसास के बिना आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो अपना समय बिगाड़ रहे हैं। बेडरूम से बाहर नहीं आते, टीवी के सामने बैठे रहते हैं। अगर टीवी नहीं तो फोन,
फोन नहीं तो टीवी, फिर थोड़ी देर सोना और उसके बाद उठना और दोबारा से वही रूटीन। दिन भर अपने समय की बर्बादी करके परमेश्वर से नहीं संसार ही से प्रेम कर बैठते हैं। राजा की जिम्मेदारी होती है देश का शासन चलाना, कठिन कदमों को उठाने की जिम्मेदारी उस पर है। लोगों से बात करना है, उनकी परिस्थितियों को समझना है, उसके अनुसार चलना है। पेकह ने देखा कि यह राजा जो है यह बेडरूम से बाहर ही नहीं आता। इसका मतलब अब मुझे बेडरूम के अंदर जाकर ही इसे खत्म करना होगा। और यह पेकह है कौन? इसी के सरदार रमल्याह का बेटा। यह पेकह क्या करता है? अपने साथ 50 लोगों को लेता है और यह उसके बेडरूम में घुसकर पकैया को मारकर उसके स्थान पर यह पेकह राजा बन जाता है। पेकहिया को मारकर पेकह राजा बन जाता है। देख रहे हैं क्या हो रहा है? कैसी दुष्टता! इसे मारकर वो, उसे मारकर ये, इसे मारकर वो, जैसे तैसे करके इन्हें अधिकार हाथ में चाहिए, सिंहासन चाहिए। हां, उसने कुछ नहीं किया, मैं बेहतर हूं कहकर एक दूसरे को मारकर राजा तो बन जाते हैं, लेकिन पहले से भी भयंकर स्थिति में राज्य चला जा रहा है। परमेश्वर के दिए मौकों का इस्तेमाल नहीं करते, अपना समय बर्बाद कर लेते हैं। मैं सबसे यह सवाल करता हूं, जब कोई बर्थडे कहकर मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो मैं पूछता हूं, आप पैदा क्यों हुए हैं? जवान लोग सोचते हैं, लेकिन बच्चे हंसने लगते हैं। हंसने के लिए नहीं, पर आप जन्मे क्यों हैं? तुम्हारे जन्म के बाद 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 साल, यहां तक कि 50 साल हो गए हैं। बर्थडे पर बर्थडे मना रहे हो, एक एक दिन मृत्यु पास आ रही है। इतने समय के बाद क्या अब तक आपको यह एहसास हुआ कि आपका जन्म हुआ क्यों है? एक उद्देश्य के साथ ही परमेश्वर ने हम सबों को जीवन दिया है। परमेश्वर से प्रेम करने वालों के जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं होता जो अचानक ही हो जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है। सब परमेश्वर की योजना के भाग हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता यह क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। The outcome is to fulfill the will of God. आपने क्या कभी एक कलाकार को चित्र बनाते हुए देखा है? यहां एक बिंदु, वहां एक लकीर, वहां एक गोला, यहां लकीर। शायद किसी को समझ ना आए, लेकिन जब वो सब को मिलाता है, शानदार पेंटिंग बन जाती है। हमारे जीवन में होने वाली हर एक घटना परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करेगी। अगर यह आप समझ पाएं तो आप जीवन की परिपूर्णता में जीने पाएंगे, परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने पाएंगे। क्यों मुझे यह सिंहासन मिला? शायद पेकहिया ने यह सोचा ही नहीं, अपना समय बेडरूम में गुजार दिया। इस चीज को देखकर उसके सरदार का एक बेटा उसके विरोध में खड़ा होता है और उसे मार डालता है। मनहेम तो बच गया, लेकिन उसकी सजा उसके बेटे पर पड़ते हुए हम देख सकते हैं। पाप की सजा मिलने में अगर देर हो रही है, मतलब वह सूद समेत मिलेगा। दुष्टों को आज नहीं तो कल अपने पापों की सजा को भुगतना होगा। उस सजा को देखकर दूसरे घबरा जाएंगे। तुरंत सजा नहीं मिल रही, मतलब सब ठीक है, शायद लोगों को लगे, लेकिन एक ना एक दिन हमारे पाप हमें पकड़ेंगे। आपके पाप आपको पकड़वाएं और अपमानित करें उससे पहले आप स्वयं अपने पापों को पकड़ें और यीशु के कदमों में लाकर रखें। उनसे कहें, प्रभु मेरे पाप ये रहे, मुझे क्षमा करें और अपने लहू से धोएं। अगर आप कहें तो वे आपको क्षमा करके नया जीवन देंगे। आपको राजपदधारी याजकों के समाज में मिलाने के लिए वे तैयार हैं। क्या आज आप प्रभु से यह मांगना चाहेंगे? प्रार्थना। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु कई बार हम हमारे जीवनों में आपके दिए हुए मौकों का सदुपयोग नहीं करते हैं, अपनी मनमानी करते हुए जीते चले जाते हैं। पाप में जीवन बिताते हुए ना केवल खुद नाश हो जाते हैं, बल्कि बाल बच्चों पर भी प्रभाव पड़ने का कारण बन जाते हैं। इस समय वचन सुनने वालों में से हर एक पर प्रभु आपका अनुग्रह हो जाए।
होने दें कि हर एक आपके वचनों को सुनकर आपके दिए हुए समय की बर्बादी करने वाले ना हो, जीवन को बर्बाद करने वाले ना हो, बल्कि समय का सदुपयोग करते हुए अनेकों के लिए आशीष का कारण बनने में हमारी मदद करें। विशेषकर हमारे बाल बच्चों के लिए हम आशीष बन जाएं, आपकी महिमा के लिए जीवन बिताने वाले हो जाएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी हमसे बात कर सकते हैं। हमें आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर, आपके साथ मिलकर प्रार्थना करने में प्रसन्नता होगी। प्रभु चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी आप जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम में से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम